राजस्थान में फिलहाल मुद्दा गरमाया हुआ है। राजस्थान आरएएस भर्ती को लेकर के, राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती को लेकर के उस मूल्यांकनकर्ता ने पहले 0 नंबर दिया, 0 नंबर दिए थे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में 7 नंबर दिए गए और 24वीं रैंक मिली इनको। जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया उनसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए, लेकिन इनको सिलेक्शन नहीं मिला। इनके साथ अन्याय हुआ, कहीं ना कहीं इनकी जगह किसी दूसरे को स्थापित कर दिया गया था वहां पर, कहीं ना कहीं इनकी जगह किसी दूसरे को वहां पर नौकरी दी गई, वो फर्जीवाड़े तरीके से दी गई थी। राजस्थान के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, राजस्थान के बच्चों के साथ गलत हुआ है, उनकी मेहनत पर पानी फेरा गया है। उनकी मेहनत के साथ कभी भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उनकी मेहनत पर पानी नहीं फिरना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को प्रणाम, आपके माता पिता को प्रणाम। राजस्थान में फिलहाल मुद्दा गरमाया हुआ है। राजस्थान आरएएस भर्ती को लेकर के, राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती को लेकर के पेपर लीक वाले मामले में अभी यहां पर कटिंग में, अखबार की कटिंग में एक खबर आई। आरएएस भर्ती 2018 में महिला अभ्यर्थी ने जवाब नहीं दिया और फिर भी उसको 7 अंक मिले थे, अधिकारी का पद मिला, अभी वर्तमान में भी अधिकारी है वो। सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। राजस्थान में जगह जगह उस भर्ती को लेकर के धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, पहले भी चले थे, लेकिन राजस्थान सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। फर्जीवाड़े से अधिकारी बने। एसओजी ने राजस्थान पुलिस एसआई में तो छापे मार लिए, लेकिन आरएएस वाली भर्ती में कोई छापामारी नहीं हुई। जो बच्चे मेहनत कर रहे थे उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। यहां पर अगर दिखाया जाए तो एक खबर काफी ज्यादा वायरल हुई, मैडम की एक खबर थी। एक न्यूज में साफ साफ लिखा था, जिस आरएएस अधिकारी पर आरोप लगाया वो अधिकारी आरपीएससी भी शुद्ध नहीं लिख पाई, सही से नहीं लिख पाई, और उन्होंने आरपीएससी को लिखा आरपीएसई, सी को ई लिख दिया मैडम ने। मुद्दा क्या था और मुद्दे की बात पर आते हैं। मेरा प्यारा बच्चा, मैडम यह बता रही थी सिलेबस को लेकर के, हिंदी में कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, हिंदी का कौन कौन सा सिलेबस देखना चाहिए, कौन कौन से राइटर की बुक पढ़नी चाहिए। मैडम ने इतना लिखा और एसआई भर्ती के लिए उन्होंने आरपीएससी के बजाय आरपीएससी लिखा। मतलब ये कहीं ना कहीं मैडम का अनुभव दिखाता है कि उनकी मेहनत में कितना अनुभव रहा है, उनके पाठ्यक्रम में उनका पढ़ाई का कितना अनुभव रहा है। कहीं ना कहीं ये संकेत करता है कि मैडम ने पूरी तरह से फर्जीवाड़े से ये जॉब हासिल की थी, इसीलिए इतना मुद्दा गरमाया हुआ है। अब आगे बात की जाए तो यहां पर राजस्थान के ये बड़े लीडर हैं, ये एक पेज वायरल हो रहा है। इस पेज की कहानी क्या है वो भी आपको समझाते हैं। ये पेज वायरल हो रहा है, इसमें रोल नंबर दिया हुआ है आरएएस अधिकारी का, उस महिला आरएएस अधिकारी का रोल नंबर यहां पर दिया हुआ है 810-581। दूसरा, साफ साफ लिखा गया है कि कहां कहां क्या क्या दिक्कत थी। इन्होंने 148 मार्क्स प्राप्त किए। 148 मार्क्स प्राप्त करने के बाद इनको पद मिला, 24वीं रैंक मिली आरएएस में 2018 के अंदर। यहां पर एक खबर काफी ज्यादा वायरल हुई, काफी ज्यादा न्यूज चैनलों पर भी चली है। क्या थी खबर? यहां पर महिला एसडीएम अधिकारी जो थी 2018 से चयनित है, इनको 24वीं रैंक मिलती है और आरएएस मेंस के चौथे पेपर में अंग्रेजी के प्रश्न संख्या 34 प्रश्न संख्या 34 का उत्तर नहीं लिखा, जिसमें उस मूल्यांकनकर्ता ने पहले 0 नंबर दिया, 0 नंबर दिए थे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में 7 नंबर दिए गए और 24वीं रैंक मिली इनको। ये तब संभव है जब आपका कहीं ना कहीं साठ गांठ का मामला चल रहा हो, जब आपने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा कर रखा हो। दूसरी बात, अभ्यर्थी के साक्षात्कार में भी 72 मार्क्स मिले, जो कि बहुत ज्यादा मार्क्स थे। इंटरव्यू में भी 72 नंबर मिले इन्हें। आगे बात की जाए तो इनके नाम से हिंदी की बुक प्रकाशित की गई, उसमें केवल हिंदी का पेपर ही प्रकाशित किया गया, क्योंकि अंग्रेजी के पेपर में तो खाली पेज रखा गया जिसमें 7 नंबर इनको मिले थे। इस बात को समझना कि फर्जीवाड़े का पूरा पुख्ता
लोगों के द्वारा वायरल किया गया, लेकिन सरकार फिर भी एक्शन नहीं ले रही। अब इसको जैसे हम आगे देखते हैं तो मेरा प्यारा बच्चा, ये वो पेज है जो वायरल हो रहे हैं मैडम के, जो मैडम अधिकारी बन गई, लेकिन पेज खाली था, पेज खाली है इनका, और इसमें इनको 7 नंबर मिले थे। कितने अंक मिले थे? 7 अंक। इनकी ये आंसर बुक है, आंसर बुक का जो नंबर है वो है इनका, आंसर बुक का जो नंबर है आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहां पर भी लिख देता हूं, 805 149। ये आंसर बुक है, यहां साफ साफ आपको दिख रहा है सब कुछ। और मैडम 24वीं रैंक लेकर के 2018 के आरएएस भर्ती में चयनित हो जाती है। आप ध्यान देंगे फिर अखबारों में फिर कटिंग आना शुरू हो गई, अखबारों में खबरें आने शुरू हो गई। आरएएस भर्ती 2018 में महिला अभ्यर्थी ने जवाब तो दिया ही नहीं था, सवाल का, प्रश्न का जवाब तो दिया ही नहीं था, और उसे फिर भी 7 नंबर मिल गए। बहुत बड़ी गड़बड़ थी, बहुत बड़ी घोटाला हुआ था उस भर्ती में, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। उसके साथ साथ एसआई भर्ती में भी गड़बड़ हुई थी, लेकिन एसआई भर्ती में एसओजी ने कुछ लोगों को तो पकड़ लिया, लेकिन भर्ती को रद्द नहीं किया। भर्ती को रद्द करना चाहिए। जब इतने बड़े लेवल पर इतने ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है तो 2021 की एसआई भर्ती को रिजेक्ट करना चाहिए, रद्द करना चाहिए। अब बात की जाए आगे तो काफी ज्यादा ट्विटर पर ट्वीट लोगों ने किए, और जितने भी ट्वीट किए गए वो साफ संकेत देते हैं कि भर्तियों में बड़ा घोटाला हुआ। यहां पर एक ट्वीट आया और इन्होंने कहा, आरपीएससी की हकीकत जानना हो तो 2015 के स्कूल व्याख्याता भर्ती जिसका एग्जाम 2016 में हुआ, हिंदी विषय से बाड़मेर के एक सेंटर से लाइन से पास हुए थे अभ्यर्थी। लाइन से पास होने का मतलब जिसका रोल नंबर 13 आ रहा है, 14 आ रहा है, 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, ये क्रमवाई वाले पास हुए थे, और 1-2 पास में लाइन लग गई थी इनकी पास होने की। इसका मतलब वहां पर भी घोटाला हुआ, उस सेंटर पर भी। आगे इन्होंने लिखा हुआ इसमें कि आरपीएससी का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, आरपीएससी को रद्द कर देनी चाहिए। मतलब बच्चों का आरपीएससी से भरोसा उठता जा रहा। फिर एक और वायरल हुआ, एक और फिर वायरल चल रहा है ये पार्ट। इसमें साफ साफ लिखा जा रहा है आरएएस 2023 का भी यही हाल है, जिसके हाल ही में इंटरव्यू चल रहे हैं, वर्तमान में इंटरव्यू चल रहे हैं उसके अभी। इसमें इन्होंने एक एनालिसिस किया है, एक कॉपी को इन्होंने फिर दर्शाया है। क्या कहा इसमें, अब की बार आरपीएससी अजमेर संभाग पर मेहरबान रही है, अजमेर संभाग पर मेहरबान रही है। ऐसी क्या घटना हुई? 100 में से 23 लोगों का यहां से पास किया गया, 100 में से 23 लोगों को पास किया गया अजमेर संभाग से। अब इनके रोल नंबर यहां आपको दर्शाए गए हैं, यहां पर रोल नंबर आपको दिया जा रहा है। ये हो गया आपका 11 00 001 से लेकर के, और ये लगातार नंबर दे दिया इन्होंने 11 01 358। मतलब यहां से लेकर और इस नंबर तक टोटल स्टूडेंटों की जो संख्या थी वो 1358 थी। कितनी थी? 1358 स्टूडेंट है। ये कितने स्टूडेंट है? 1358। और इन 1358 स्टूडेंट में से 318 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है साक्षात्कार के लिए। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। तो आप समझ सकते हैं 1358 स्टूडेंटों में से 300 को उठा लिया। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों ने एग्जाम दिया, मेंस के लिए बैठे, और उनमें से मात्र 1358 बच्चों का लगातार जो क्रमांक था उन्हीं में से 300 प्लस बच्चों को उठा लिया। मतलब कहीं ना कहीं घोटाला रहा है, इसमें फर्जीवाड़ा रहा है। आगे फिर इसका जब एनालिसिस आगे किया तो इसमें आगे फिर और दर्शाया गया। देखिए क्या क्या मिल रहा है यहां से। ये एक क्रमांक है, फिर से रोल नंबरों का लगातार एक सीरीज चल रही है, और इस सीरीज में टोटल 3508 स्टूडेंट है। इनमें से 474 बच्चे पास होते हैं, इनमें से 474 बच्चों को पास किया गया है। अब समझ सकते हैं आप लोग किस लेवल पर घोटाला चल रहा है। फिर आगे अगर देखते हैं इसमें तो मेरा प्यारा बच्चा फिर एक ये सीरीज चालू हो जाती है। इसमें 4042 स्टूडेंट है, 4042 स्टूडेंट है लगातार क्रमांक वाले, और उन 4042 में से फिर से 474 को सेलेक्ट किया गया। 474 फिर से पास हो गए।
फिर आगे जाते हैं, ये एक नंबर सीरीज चालू होती है जिसमें टोटल 4902 स्टूडेंट लगातार क्रमांक वाले, और उन 4902 में से 474 को फिर सेलेक्ट किया गया, इनमें से 474 को फिर सेलेक्ट किया गया। फिर आगे क्रमांक आता ये 6587 स्टूडेंट लगातार क्रमांक वाले, इनमें से 426 का सिलेक्शन होता है, 426 को पास कर दिया गया आरएएस के अंदर। मेरा प्यारा बच्चा समझ सकता है किस लेवल पर घोटालाबाजी चल रही है, फर्जीवाड़ा चल रहा है। इस समय सरकार को पूरी तरह से एक्शन लेना चाहिए। जो बच्चे वास्तव में मेहनत कर रहे हैं उनको सफलता मिलनी चाहिए। जो फर्जीवाड़े से, जो घोटालों से सिलेक्शन ले रहे हैं उन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और भर्ती को रद्द कर दिया जाए। हमारी मांग है कि राजस्थान के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, वास्तव में उन भर्तियों को रद्द कर दिया जाना चाहिए और नए सिरे से फिर से भर्ती की जानी चाहिए। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन्हीं को सिलेक्शन मिलना चाहिए। आगे जब हम इसमें देखते हैं तो यहां पर फिर ट्विटर पर काफी ज्यादा ट्वीट आया, और क्या क्या ट्वीट आया अब ये देखिए आप लोग। ये कह रहे हैं जूनियर इंजीनियर 2021-22 की वैकेंसी में भी लगभग 80 से 85% फर्जी तरीके से बच्चे पास हुए। मतलब बच्चों का भरोसा उठता जा रहा है। यह संकेत इस बात का है कि बच्चे इस बात को समझ चुके हैं कि राजस्थान में फर्जीवाड़ा टॉप लेवल पर चल रहा है। मेरा प्यारा बच्चा, अब राजस्थान गवर्नमेंट एक्शन लेगी, यह निश्चित समझिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा है कि एसओजी ने काफी बड़े लेवल पर घोटालों का पर्दाफाश किया, घोटालेबाजों को सजा दी है, पद से हटाया है उन्हें। कहीं ना कहीं सरकार एक्शन में चल रही है। अब आगे बात की जाए, एक और ट्वीट आया, इन्होंने कहा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त हुए इन पुरुष को। ये भाई साहब हैं, इनको ज्यादा अंक प्राप्त हुए, जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया उनसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए, लेकिन इनको सिलेक्शन नहीं मिला। इनके साथ अन्याय हुआ। कहीं ना कहीं इनकी जगह किसी दूसरे को स्थापित कर दिया गया था वहां पर, कहीं ना कहीं इनकी जगह किसी दूसरे को वहां पर नौकरी दी गई, वो फर्जीवाड़े तरीके से दी गई थी। ये पूरा का पूरा पाठ दिखाता है कि किस लेवल पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब एक और फिर खबर आई। खबर क्या थी? ताजा खबर, नकल कर चयनित होने वाले 8 और बेनकाब हुए और ये भूमिगत है, गायब चल रहे हैं। और ये कौन सी भर्ती थी? राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में ये 8 स्टूडेंट है जो नकल करके चयनित हुए थे। आप समझ रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का भी नंबर चल रहा है, राजस्थान पुलिस एसआई का भी नंबर चल रहा है, राजस्थान आरएएस का भी नंबर चल रहा है। इनमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो सोचिए, जो छोटी भर्ती है उनमें घोटाला किस लेवल पर जा रहा होगा। इस समय राजस्थान सरकार को पूरी तरह से एक्शन लेने की जरूरत है। प्रशासन काफी ज्यादा कहीं ना कहीं संलिप्त रहा है इसमें। अभी देखा था एक मामला यह था कि अभी इस मुद्दे की बात करें तो इसमें एक महिला अधिकारी है, इसमें महिला अधिकारी हैं जिनको लेकर के यहां बताया जा रहा है। और महिला अधिकारी को लेकर के अगर बात की जाए तो उनके मामले में क्या कहा जा रहा है, देखिए आप लोग इस बात को। ये आरएएस चयनित अधिकारी हैं 2018 में, और इन्होंने जिस सवाल को छोड़ दिया उसमें भी 7 अंक मिले। मतलब आपको अधिकारी बनाया जा रहा है फर्जीवाड़े तरीके से, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। दूसरी बात, अभी एक खबर और आई थी, आप लोगों ने अच्छे से देखी भी होगी। हनुमानाराम ये एसडीएम थे जालोर राजस्थान। ये एसडीएम थे और डमी कैंडिडेट के रूप में राजस्थान पुलिस एसआई में डमी कैंडिडेट के रूप में बैठे थे ये अपने किसी रिलेटिव के लिए। और एसओजी ने जब छापा मारा तो ये पकड़े गए। अब सोचिए कि एसडीएम भी एक डमी कैंडिडेट के रूप में बैठ रहा है एसआई भर्ती में, तो यहां तो पूरा का पूरा प्रशासन ही उस लेवल पर गिर चुका है जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। अब हमारी सारे के सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सारे के सारे बच्चे एकजुट होकर के चलेंगे
और राजस्थान सरकार से एक ही बात बोलेंगे कि 2018 में जितने भी फर्जीवाड़े तरीके से आरएएस बने उन पर कार्यवाही हो, और 2021 में राजस्थान पुलिस एसआई में जो भर्ती लगभग रद्द होनी चाहिए वो रद्द नहीं हुई, तो ये भर्ती रद्द होनी चाहिए और इसमें जितने पद थे उन पदों पर वापिस नए सिरे से भर्ती होनी चाहिए। और अभी जो 383 पदों पर राजस्थान पुलिस में 383 पदों पर अब भर्ती हो रही है, उन पदों को भी ऐड किया जाए और 2021 के पदों को भी ऐड किया जाए और इन सभी पदों पर फिर से भर्ती की जाए। राजस्थान के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, राजस्थान के बच्चों के साथ गलत हुआ है, उनकी मेहनत पर पानी फेरा गया है, उनकी मेहनत के साथ कभी भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उनकी मेहनत पर पानी नहीं फिरना चाहिए। बच्चे बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करते हैं, ये बच्चे एक एक रुपए घर वालों से कलेक्ट करके ना तब पढ़ाई करते हैं, एक एक रुपए इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए। इस समय बच्चों की हालत ये हुई पड़ी है कि किताब भी नहीं लेनी है, ऑफलाइन क्लास भी नहीं देखनी है, ऑनलाइन क्लास भी देखनी है, बच्चे के पास टाइम नहीं है, पूरा टाइम पढ़ाई में दे रखा है, उसके बावजूद बच्चे को सिलेक्शन नहीं मिलता क्योंकि फर्जी तरीके से लोग जॉब को अटेंड कर रहे हैं, फर्जी तरीके से लोग जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। तो सरकार को बड़े एक्शन लेने की जरूरत है। और अब कैरियर बिल बच्चों के साथ पूरी तरह से पहले भी खड़ा था, अभी भी खड़ा हुआ है और हमारी अब मांग रहेगी सरकार से कि 2018 की आरएएस भर्ती पर बड़े लेवल पर कार्यवाही की जाए और 2021 की राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती को रद्द किया जाए। मेरा प्यारा बच्चा, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए लड़ेंगे, आपके साथ खड़े होकर के लड़ेंगे, आप चिंता नहीं करें, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आप सभी को शुभकामनाएं मेरा प्यारा बच्चा, और इस पर जल्दी आंदोलन भी करेंगे। आपको और आपके माता पिता को प्रणाम बच्चा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।